उनके 75 साल की माँ को जब पता है कि वो आदिवासी नहीं है, तो ये आज के कल के आए हुए 30-40 साल के लौंडे कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, जेनजी वाले कह रहे हैं। आप अपने माँ से आप ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं क्या? आप अपने माँ पिताजी से ज्यादा आप इतिहास जान रहे हैं? हो सकता है कोई इंटरव्यू के लिए जाना था किसी को, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये महतो लेंगे, ये कुर्मी लेंगे? बताइए मुझे। ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है। इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं, ये लोग आके नेता बनेंगे। राम महतो जी, मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि आधा अधूरा सच बोल के आप लोगों को बरगलाइए नहीं। बस आपका ही खून पसीना नहीं गया है, हमारे बहुत सारे वीर शहीद हुए हैं जो इस आंदोलन को बनाने में, इस झारखंड को बनाने में, झारखंड भारत को आजादी दिलाने में सहयोगी रहे। आपका अधूरा ज्ञान से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि महतो का जमीन गया, क्या महतो का बस जमीन गया? क्या उन्हीं का जमीन? और ये बात करते हैं, इनसे पूछिए, ये संविधान की बात करते हैं और बोलते हैं कि आदिवासियों का आरक्षण की बात करते हैं कि आदिवासी में जाएंगे तो इनका जमीन कैसे संरक्षण होगा? वर्तमान में पूरी समाज के जो लोग हैं वो अपने आप को आदिवासी बता रहे हैं और आदिवासी दर्जा दिलाने का मांग कर रहे हैं। इसी विषय में बातचीत करने हमारे साथ एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता, केंद्रीय सरना समिति के महासचिव और एडवोकेट वकील राकेश जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे, ये एक वकील है, सबसे पहले इनसे यही पूछते हैं कि आखिर कानूनी प्रक्रिया में क्या आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा जो है वो कुर्मी समाज से मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। राकेश जी, आप कानूनी जानकार हैं, थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए कि क्या कुछ मामला कहाँ पे फंसेगा और उनको आदिवासी दर्जा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। संवैधानिक तरीके पे जाएं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो बोल रहे हैं कि हम लोग 75 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, एसटी सूची में आने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो भोक्ता हैं और उन्होंने कई जनजातियों का नाम लिया, उनको जब लिस्ट में शामिल किया गया तो आप पूछने वाली बात है कि इनको क्यों शामिल नहीं किया? क्योंकि उनका जो टीआरआई का रिपोर्ट था उसमें भोक्ता और जो भी अन्य जनजाति जो शामिल हुए उनका जो गुण होना चाहिए था एसटी लिस्ट में शामिल होने के लिए, वो गुण मिला। अब इनका गुण मिला ही नहीं, इस वजह से ये शामिल नहीं हो पाए। तो क्यों, कैसे शामिल होंगे? तो नहीं शामिल हो पाएंगे, इसी वजह से ये राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं, पॉलिटिकल दबाव बना रहे हैं सरकार पे ताकि उनको शामिल किया जाए। ये संवैधानिक तौर पे कभी नहीं शामिल हो सकते। इनके जयराम महतो बोलते हैं, बार बार उकसाते हैं लोगों को, तो ये आए, भोक्ता आए, अन्य जनजाति आया, तब ये विरोध नहीं किए। लेकिन ये नहीं बताते हैं लोगों को कि वो किस तरह से शामिल हुए। वो शामिल हुए, टीआरआई का रिपोर्ट बना, यहाँ झारखंड सरकार अनुशंसा किया, तब जाके वो शामिल हुए। ऐसे थोड़ी कोई हम आदिवासी हैं हमको शामिल कर लीजिए, वही सब बोलेगा तो किसी को वहां शामिल थोड़ी किया जाता है। जयराम महतो पढ़े लिखे हुए हैं, उनको समझना चाहिए, लेकिन आधा अधूरा सच बताते हैं। ये मतलब ये बताएं आपको, जो हिटलर है, मुझे लगता है कि उनसे ये प्रेरित है कि किस तरह से झारखंड में आए, अपने आप को एक नेक्स्ट सीएम के रूप में उभरता हुआ चेहरा है, और अभी जो अपना उनका अपना रूप दिखाया है, वो अपना अभी सच्चाई वाला रूप दिखाया है। ये कैसे आया? पहले अच्छा काम किए, अच्छी अच्छी बातें किए, झारखंड नीति की बात किए, 1932 की बात किए, 60-40 की बात किए, बाहरी भाषा नहीं चलती थी। जब ये इनका विधायक बन गए उसके बाद ये अपना रंग दिखाने लगे। सबसे पहले तो ये अपने समाज में प्राइड जगाए। कैसे प्राइड जगाए मैं बताता हूँ। पहले अच्छी बातों करके लोगों को जोड़ा, उसके बाद इन्होंने अपने समाज को बताया कि तुम्हारे समाज के लोग ही शहीद हुए हैं झारखंड बनाने में। निर्मल महतो, सुनील महतो, ई महतो, वो महतो, फलना महतो, चिल्ला महतो, खाली महतो की बात की तो महतो लोगों को लगा रे झारखंड बनाने में बस महतो ही गया। वो अधूरा सच बताते हैं। क्या झारखंड को बनाने में आदिवासियों का हाथ नहीं था? कितने कितने खरसवा गोली कांड हुआ, कितना कांड हुआ, लेकिन किसी भी आदिवासी युवा नेता का वो नाम नहीं लेंगे, चाहे नेताओं को नाम नहीं लेंगे। हमेशा निर्मल महतो, सुनील महतो, ई महतो, ऊ महतो की बात। तो उनके समाज में ये जाता है कि हमारा समाज के द्वारा बनाया गया है ये झारखंड, इसलिए उन लोगों को, उनके जो समुदाय के लोग हैं, उनको लगता है कि मेरा ही है झारखंड, इसलिए उन लोग चाहता है कि हम ही मुख्यमंत्री, हम ही सीएम। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि यहाँ के लोगों को, कि हम लोगों के जो जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है, हमारे जमीन पे ही सारा चीज बना हुआ है, टाटा बसा हुआ है, HCL बना हुआ है, ये सारा चीज का डाटा देते हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताते हैं कि झारखंड का जो यहाँ बहुत सारे औद्योगिक करण हुआ है, जिसमें आदिवासियों का जमीन भी गया है। आप देखिए रिम्स वाला जमीन अधिग्रहण हो गया है, आदिवासियों का नहीं गया है क्या? आप अभी हाईकोर्ट बना, विधानसभा बना, HCL जो स्थापित है, क्या वहां आदिवासियों का जमीन नहीं गया?
लेकिन ये नहीं बताते, अधूरा सच बताते हैं जयराम महतो लोगों को। और वो अपने प्राइड जगाए, फिर उन लोगों को जगाए, अपने समुदाय के लोगों में ये जगाए कि आपका ही जमीन छीना जा रहा है, आप ही के साथ हनन हो रहा है, आपका ही साथ हनन हो रहा है। तब उन लोगों को लगा कि हम लोग बहुत सताए हुए हैं, तब वो लोग उग्र हुए, उन लोगों को उग्र किया जा रहा है एक साजिश के तहत। फिर इन्होंने कहा कि इसका छुटकारा कैसे मिलेगा, तुम लोग आदिवासी दर्जा मांग करो। जयराम महतो फिर कहते हैं कि इसके लिए उपाय है। आदिवासी दर्जा का मांग तो राम महतो विधायक बनने या फिर उनके राजनीति में आने से पहले वो पहले ही उसका बात नहीं करते थे, आप गलत बोल रहे हैं। वो बात करते थे, पहले संरक्षण की बात करते थे। मेरा कहना है कि जो आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं वो मांग जयराम महतो के आने से पहले से ही कुर्मी समाज का। लेकिन ये जिस सोच से आए, इन्होंने पहले लोगों को जोड़ा, फिर बरगलाया, धीरे धीरे लोगों के मानसिक में ये सब डाला सारा चीज। मैं बताया ना कि आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, पढ़े लिखे में करते क्या। अब मैंने जो बात बोला, अब इसको कोई काट देगा क्या? झारखंड के आजादी में, झारखंड को अलग करने में क्या कुर्मी बस शहादत दी है? क्या उनके पीछे कोई आदिवासी नेता नहीं था क्या? मतलब महात्मा गांधी चले और महात्मा गांधी ही बस थे क्या? उनके पीछे जो लोग थे उनका अगर इतिहास में नाम नहीं गड़ाया तो क्या वो लोगों का कोई भागीदारी रहा ही नहीं था? इनका वही कहना है कि जो शहीद हुए उन्हीं का भागीदारी। बहुत कोई शहीद हो जाते हैं लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं आता है क्योंकि वो आगे नहीं होते। अभी देखिए हमारे यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, आंदोलन में कई लोग से आए, लाखों भीड़ हुई, क्या लाखों चेहरा का नाम आया मीडिया में? नहीं आया। अगर मीडिया में नहीं आया तो क्या आगे था वही बस अगवा किया? क्या उसी का योगदान बस था? एक छोटा बच्चा भी आया है अगर आंदोलन में, उसका भी योगदान था। लेकिन ये उन लोगों का नाम नहीं लेते हैं, बताते नहीं है, ये अधूरा ज्ञान देते हैं। ये कहते हैं कि महतो का जमीन गया, क्या महतो का बस जमीन गया? क्या उन्हीं का जमीन? और ये बात करते हैं, इनसे पूछिए, ये संविधान की बात करते हैं और बोलते हैं कि आदिवासियों का आरक्षण की बात करते हैं कि आदिवासी में जाएंगे तो इनका जमीन कैसे संरक्षण होगा? पूछिए इनसे, इनको क्या संरक्षण नहीं मिल रहा है? इनके ओबीसी वर्ग में है तो क्या इनका जमीन संरक्षण नहीं है? क्या इनके लोगों को स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है? क्या इनके लोगों को नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा? सब मिल रहा है। और ये कहते हैं कि हम संरक्षण करना चाहते हैं अपना जमीन का। तो क्या सीएनटी एक्ट में रूल सेक्शन 46 में बी सेक्शन 46 का बी में ये नहीं दिया गया है कि ओबीसी का जमीन बस ओबीसी ही खरीद सकता है, लेकिन एक जिला का होना चाहिए? तो क्या आपका उस एक्ट के तहत आपका जमीन संरक्षण नहीं होगा? लेकिन ये लोगों को बताते नहीं, ये बताते बस यही है कि सीएनटी एक्ट से बस आदिवासियों का ही फायदा है। क्या सीएनटी एक्ट में एससी के लिए नहीं बोला गया कि एससी का जमीन एससी बस खरीद सकता है? कि ये लोग खुद जनरल बन के बेचते हैं, ये खुद जनरल बन के बेचते हैं और लोगों को बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या आदिवासियों का जमीन अगर सरकार लेना चाहेगी तो नहीं लेगी क्या? अगर वो आदिवासी में आ जाएंगे, अगर मान लिया जाए ये जमीन जो आप देख रहे हैं ये अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए चयनित हो गया है तो वो देखा जाएगा कि कुर्मी का है तभी लेंगे। ये बार बार बोलते हैं कि कुर्मी का जमीन क्या है, इसमें मेरा बना है। क्या अगर आजू बाजू में किसी और का जमीन होगा तो उसका जमीन नहीं गया होगा? मतलब अगर जिसका 10 कट्ठा गया होगा और किसी का 1 कट्ठा गया होगा तो 10 कट्ठा वाला ही है, 1 कट्ठा वाला का नाम ही नहीं वहां। या आदिवासियों का जमीन नहीं, आप आदिवासी भी बन जाइएगा तो भी अगर सरकार चाहेगा तो आपका जमीन ले सकता है। क्योंकि पहले नियम था कि पहले कानून में, संविधान में जो संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया था। लेकिन जब मौलिक अधिकार में जब उसको जोड़ा गया था तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जब समाज को विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो जमीन कोई देना नहीं चाहता था। इस वजह से मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को बाहर रखा गया। और बाहर रखने के बाद ये नहीं है कि एसटी का जमीन नहीं लिया जा सकता या फिर ओबीसी का जमीन नहीं लिया जा सकता या फिर जनरल का जमीन नहीं लिया जा सकता है। उसमें है कि जिसका चयनित हुआ है उसको लिया जाना है, और वो चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो। लेकिन ये लोग करते कि कुर्मी का ही गया, कुर्मी का ही गया। तो ये सब आधा सच बता के, ये जयराम महतो जी, मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि आधा अधूरा सच बोल के आप लोगों को बरगलाइए नहीं। बस आपका ही खून पसीना नहीं गया है, हमारे बहुत सारे वीर शहीद हुए हैं जो इस आंदोलन को बनाने में, इस झारखंड को बनाने में, झारखंड भारत को आजादी दिलाने में सहयोगी रहे। आपका अधूरा ज्ञान से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप पूरा ज्ञान दीजिए और किसी को बरगलाइए नहीं। आज जितने फिल्टे का आंदोलन था उस दिन आदिवासी भी राजभवन समाज एकत्रित हुए थे, उससे पहले बाइक रैली निकाला गया। आज भी आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। तो आदिवासी एकजुट नहीं दिखते हैं। जब देखिए एकजुट होने का बात नहीं है, सब एकजुट है। अब देखिए कि क्या रेल टेका हुआ तो एक ही स्टेशन पे हुआ, सारे लोग एक ही स्टेशन पे तो नहीं गए। उसी तरह हमारा जो आदिवासी समुदाय था, कुछ लोग धरना पे बैठे क्योंकि धरना पे बैठना का उतना ये भीड़ इतना थी कि वहां पे लोग समा नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात
कि अगर धरना पे बस बैठने से क्या पूरा रांची को ये पता चल पाता कि आखिर क्या मुद्दा है और क्या नहीं है मुद्दा। तो इस वजह से कुछ संगठनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पैदल मार्च करेंगे, तो पूरे रांची को पता होना चाहिए कि असली मुद्दा क्या है, इस वजह से किया। और एक बात बता दूं कि इन लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग भोक्ता लोग आए, ये आए, वो आए, तो क्यों नहीं विरोध किया? तो वो संवैधानिक तरीका से है। आप जिस तरीका से आने का कोशिश कर रहे हैं, ये राजनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल स्टंट है। आप लोगों ने देखा कि क्या उन्होंने जो रेल रोका, क्या रेल कर्मचारी लोग उनको एसटी प्रमाण पत्र देंगे? क्या रेल यात्री जिनको रोका गया वो यात्री इनको प्रमाण पत्र देंगे? उन लोगों को बाधित क्यों किया गया? सवाल तो बनता है ना। यदि आप सरकार से मांग कर रहे हैं तो आपने विधानसभा क्यों नहीं घेरा? आपको विधानसभा घेरना था। आपका आवाज कहां उठेगा और कहां बनिएगा? आप संसद भवन घेरना था। आप संसद भवन क्यों नहीं घेरे? आप आम जनता को परेशान किए। वहां क्या कोई कहीं इलाज कराने जा रहा था, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हो सकता है किसी का कोई एग्जाम रहा होगा, वो एग्जाम नहीं दे पाया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हो सकता है कोई इंटरव्यू के लिए जाना था किसी को, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये महतो लेंगे? ये कुर्मी लेंगे? बताइए मुझे। ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है। इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं, ये लोग आके नेता बनेंगे। और एक बात बता दूं, वहां जो रेल टेका में बहुत 70-75 वर्ष की महिलाएं लोग गई थी, उनसे पूछा गया कि क्या आप आदिवासी हैं? उन्होंने साफ मना किया कि आदिवासी हम नहीं हैं, लेकिन मेरा नौकरी लगना चाहिए, बेटा का मांग पूरा होना चाहिए। क्या आप आदिवासी बनेंगे? उनसे सवाल किया गया तो बोलते हैं हम आदिवासी नहीं बनेंगे, हम आदिवासी घर में पैदा नहीं हुए, तो आदिवासी कैसे बनेंगे? उन लोगों का कहना था। फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग आदिवासी बनेंगे। उनके 75 साल की माँ को जब पता है कि वो आदिवासी नहीं है, तो ये आज के कल के आए हुए 30-40 साल के लौंडे कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, जेनजी वाले कह रहे हैं। आप अपने माँ से आप ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं क्या? आप अपने माँ पिताजी से ज्यादा आप इतिहास जान रहे हैं? ये बताइए मुझे। उनका कहना है कि जो हमारा डीएनए है वो आदिवासी, हम पैदा आदिवासी हुए हैं, हम मूल रूप से झारखंडी हैं और मूल रूप से कह सकते हैं कि हमारा 12 महीना 13 पर्व हम लोग मनाते हैं। हम लोग कर्मा मनाते हैं, जितिया मनाते हैं, आदिवासी जितने फेस्टिवल मनाते हैं हम वो भी मनाते हैं इस तौर पे भी। और आप कह रहे हैं कि उनको आदिवासी का दर्जा नहीं ना मिले, तो वो लगातार वो कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। आपने कहा कि 12 माह से 13 पर्व। देखिए, उन लोगों का आंदोलन हुआ, हमारा इतना आंदोलन हुआ। कभी आपने एक भी न्यूज में सुना कि इसका कुछ कान का बाली चोरी हो गया, किन्हीं का गहना चोरी हो गया, किन्हीं का कुछ चोरी हो गया? उनका एक आंदोलन हुआ, कुर्मी आंदोलन। वहां उनके कई लोगों का गहना चोरी हुआ और रो रही थी महिलाएं कि मेरा 20,000 का मेरा गहना चोरी हो गया, मेरा ये चोरी हो गया, मेरा वो चोरी हो गया। जो आदमी गहना चोरी कर सकता है, क्या वो किसी कस्टम सिस्टम चोरी नहीं कर सकता है? वो किसी का पर्व त्योहार चोरी नहीं कर सकता है? क्या वो नहीं कर सकता है? जो गहना चोरी कर सकता है वो कस्टम सिस्टम भी चोरी कर सकता है, वो किसी का पद्धति भी चोरी कर सकता है। और ये लोग डीएनए की बात करते हैं। डीएनए की जब रिपोर्ट की बात किया गया तो एक लड़का, मैं तो लड़का था, कह रहा कि डीएनए आज तो बाप से नहीं मिलता है, तो हम क्यों डीएनए देंगे? बोला है, आप देखिएगा इंटरव्यू में एक लड़का बोला, आप देखे या नहीं देखे हैं? एक लड़का बोल रहा है कि डीएनए आजकल तो उससे मैच नहीं करता, तो डीएनए से पे हम भरोसा नहीं करते। ये लोग डीएनए पे भरोसा नहीं करते, तो इन पे क्या भरोसा करें हम? देखिए, ये राकेश बड़ाई जी हैं और ये कानूनी तौर पे कानून के जानकार भी हैं और कानूनी तौर पे कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में जो कुर्मी समाज है उनको आदिवासी का दर्जा जो है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो कस्टमरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। उनका डीएनए आदिवासियों का नहीं है और वो जो आदिवासी की मांग कर रहे हैं वो गलत है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।